हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो चलिए आप लोगों के लिए फिर से हम लेकर के आ गए हैं बीवीआई ऑब्जेक्टिव्स का कलेक्शन, जिसका कि आज हम लोग पार्ट 11 देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 11 के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है आपका डी अपॉन डी एक्स लॉग 10x बेस ई। समझिएगा, यहां थोड़ा सा समझने की बात है। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉग x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है x के सापेक्ष में, उसे आप क्या कहते हैं? 1/x। अब आप कहेंगे सर यहां तो 10x के बेस में ही बैठा हुआ है, तो क्या हुआ? याद रखिएगा, अभी हम एक चीज आपको क्लियर कर देते हैं कि कभी भी याद रखना है कि d अपॉन डी एक्स लॉग x लिखा हुआ हो या d अपॉन डी एक्स लॉग x बेस e लिखा हुआ हो, इस दोनों का ही रिजल्ट 1/x ही होता है। अगर यहां पर log x लिखा हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि बेस में e ही लिखा हुआ है। अगर e नहीं लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, कुछ और आ जाए, तो उसके लिए आपको दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है, उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हम आपको डील करके बताएंगे। समझ में आ गया बात? तो यहां पर log 10x बेस e को आप log 10x समझिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम चेन रूल पिछले वीडियो में बता चुके थे कि कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग किसका डीसी करेंगे बाबू? लॉग का। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? 10x के रिस्पेक्ट में। तो बताइए कि लॉग का 10x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो आप कहेंगे 1/10x। अब किसका करेंगे बाबू रे? अब करेंगे 10x का। 10x में 10 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1। देखिए इस 10 से ये 10 कट गया आपका, तो यहां पे हमारे पास क्या बचा? 1/x। ऑप्शन में देखिए तो 1/x कहीं पे दिख रहा है आपको क्या? तो आपको दिख रहा होगा डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से हमारा है डी अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर -3x। फिर से देखेंगे, सबसे पहले हम लोग किसका करेंगे? e का। किसके सापेक्ष में करेंगे? -3x के सापेक्ष में। तो क्या होगा? e टू दी पावर -3x। अब किसका करेंगे? -3x का। तो देखिए माइनस तो कांस्टेंट है बाहर और x का हो गया 1। तो आप इसको लिखने वाले हैं कि -3, क्योंकि -3 इंटू 1 क्या होता है? -3, और इधर आ जाएगा e टू दी पावर -x। ऑप्शन में देखिए -3 e टू दी पावर -x कहीं दिख रहा है क्या? तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स साइन एक्स। देखिए हम बताए थे पिछले भी लेक्चर्स में कि जब भी आईटीएफ के अंदर टीएफ आ जाए तो कोशिश करना है कि ये दोनों सेम बिरादरी का हो। ठीक है, क्या हो? सेम बिरादरी का हो। अब देखिए कैसे होगा। तो कॉस इनवर्स बाहर है हमारे पास, हमने कॉस इनवर्स रखा है। साइन इनवर्स को हम लिख सकते हैं क्या? बताइए, कॉस π/2 माइनस एक्स। आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हमने यूज करा है। अब देखिए यहां भी कॉस और यहां भी कॉस, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर क्या होता है? एक्स। तो यहां से हमें क्या बाहर मिल जाएगा? बताइए, यहां से आपको क्या मिल जाएगा? यहां से मिल जाएगा π/2 माइनस एक्स। तो π/2 माइनस एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो π/2 कांस्टेंट है, खत्म, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -1। ऑप्शन में देखिए तो -1 कहीं दिख रहा है क्या? तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा डी अपॉन डी एक्स साइन x/2। फिर देखिए सबसे पहले हम लोग किसका करेंगे? साइन का। किसके सापेक्ष में करेंगे? x/2 के सापेक्ष में। तो क्या होगा? ये हो जाएगा cos x/2। अब किसका करना है? x/2 का। x/2 में 1/2 कांस्टेंट है और x का डीसी 1 होता है। तो देखिए यहां से आ जाएगा हमारे पास 1/2 cos x/2। ऑप्शन में देखिए तो 1/2 cos x/2 कहीं पे दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा है डी अपॉन डी एक्स 1/5 10 5x। फिर से देखिएगा, इसमें 1/5 कांस्टेंट है बाहर। सबसे पहले अब किसका करेंगे हम लोग? 10 का। किसके रिस्पेक्ट में? 5x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर 5x। अब किसका करेंगे? 5x का। 5x में 5 हमारा बाहर आ गया और x का डिफरेंशिएशन कितना? 1। देखिए इस 5 से हमारा ये 5 कट गया क्या?
तो बचा क्या अब आपके पास, यहां पे बच जाएगा सेक स्क्वायर 5x। ठीक है, ऑप्शन में देखिए सेक स्क्वायर 5x कहीं पे दिख रहा है क्या, तो आपको दिख रहा होगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है, कोई दिक्कत क्या। आज हम थोड़ा सा फास्ट करा रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन के पहले लेक्चर्स में हमने आपको सिस्टमैटिक सब कुछ सिखाया था। ठीक है, अगर आपको दिक्कत आ जाए इस मेथड में तो आप बताइएगा, फिर से हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो जो आने वाला है उसमें हम फिर आपको प्रोसेस टू प्रोसेस सिखाएंगे। हम चाहते हैं कि आप लोग इस वीडियो में थोड़ा फास्ट करना सीखिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें जितना कम समय लगेगा उतना आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। ठीक ना, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा d अपॉन डी एक्स 1/3 साइन क्यू एक्स। तो देखिए फिर से 1/3 आपका क्या हो गया, कांस्टेंट। साइन क्यू एक्स में पहले किसका करिएगा, पावर का, किसके रिस्पेक्ट में, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो पावर वाला कंडीशन आपको याद है, जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। d अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर एन में क्या होता है, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो फटाफट सोचिएगा, पावर वाला केस ले रहे हैं, पहले हम साइन क्यू एक्स का करेंगे साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स। अभी पावर का हुआ, अब किसका करना है, साइन एक्स का। तो साइन एक्स का डीसी क्या होता है बाबू रे, कॉस एक्स। तो यहां देखना, इस 3 से हमारा ये 3 कट गया, आपके पास बचा क्या, आपके पास बच गया है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। ऑप्शन में देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स कहीं पे दिख रहा है क्या, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा है d अपॉन डी एक्स 10 टू दी पावर x इक्वल्स टू व्हाट। देखिए कभी भी याद रखिएगा कि कांस्टेंट के पावर अगर वेरिएबल हो तो इस कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करिएगा। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, d अपॉन डी एक्स ए टू दी पावर x बराबर क्या होता था, a टू दी पावर x इंटू लॉग a। सही है, तो a के जगह पर देखिए कौन है 10, इसके साथ उसको कंपैरिजन करिएगा, तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा 10 के पावर x इंटू लॉग 10। देखिए तो ऑप्शन में कहीं पर 10 टू दी पावर x लॉग 10 है क्या, कहां पे, सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बोलिए कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है x इक्वल्स टू a साइन थीटा y इक्वल्स टू b कॉस थीटा, तो dy dx बराबर होगा। याद है हम बताए थे ये किसका क्वेश्चन होता है, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का, है ना। इसमें करते क्या है, इसमें आपको x का डीसी अलग करना है, y का अलग करना है, किसके सापेक्ष में, ये जो दोनों में कॉमन वेरिएबल है थीटा। ठीक ना, तो देखिए जब आपके पास x इक्वल्स टू क्या है, a साइन थीटा, इसका जब डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। इधर हो जाएगा आपका dx बाय डी थीटा इक्वल्स टू, देखिए a कांस्टेंट है बाहर, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा का कॉस थीटा, तो dx बाय डी थीटा बराबर हमारे पास आ गया a कॉस थीटा। अब इधर आ जाइए, y इक्वल्स टू हमको क्या दिया है, y इक्वल्स टू दिया है b कॉस थीटा, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। आपके पास आ जाएगा dy बाय डी थीटा इक्वल्स टू, b आपका कांस्टेंट है बाहर, कॉस थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन थीटा। क्लियर, अब यहां से आप क्या निकालेंगे, dy बाय dx आपसे पूछा जा रहा है, तो dy बाय dx का फॉर्मूला होता है dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। बाबू रे dy बाय डी थीटा है आपके पास, क्या क्या है बताइए, माइनस बी साइन थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा क्या है, बोलिए a कॉस थीटा। हमारे पास हो जाएगा माइनस बी बाय ए, और यहां से साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन थीटा। तो ऑप्शन में देखिए माइनस बी बाय ए टेन थीटा कहीं पर है क्या, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा d अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर लॉग एक्स टू दी पावर एन। इसमें क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसको लिखिएगा कि लॉग x टू दी पावर n बराबर होता है n इंटू लॉग x। अब बताइए कि n तो कांस्टेंट है बाहर, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा n/x। ऑप्शन में देखिए तो n/x है कहीं पर, कहां पर है, d इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन से हमारा वापस से सेम क्वेश्चन है, n के जगह सिर्फ किसको रख दिया है 3 को, आप क्या कहेंगे 3 बाहर और log x का हो गया 1/x, यानी ऑप्शन हो गया आपका 3/x। समझे कैसे? सबसे पहले log का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो log x टू दी पावर 3 को हम लिखते हैं 3 इंटू log x, तो 3 तो 3 आ गया, log x का डीसी 1/x, तो फाइनली कितना आ गया 3/x। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा d अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर 1/3। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? इसमें आप लगाइए d अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर n वाला, तो n बाहर x टू दी पावर n माइनस 1। अब n के जगह कौन है 1/3, तो जब आप लिखेंगे कि d अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर 1/3, तो n/3 सबसे पहले क्या होगा 1/3 बाहर इंटू x टू दी पावर 1/3 माइनस 1, तो यहां देखिएगा 1/3 तो ठीक है, x टू दी पावर, बताइए इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 लिख देते हैं, तो 3 और 1 का लघुत्तम कितना होता है 3, ये हो जाएगा 1 माइनस 3, तो फाइनली आप कहेंगे 1/3 x टू दी पावर, एक में 3 घटा तो माइनस 2/3। ऑप्शन में देखिए 1/3 x टू दी पावर माइनस 2/3 कहीं है क्या? देखिए तो हाँ, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब सुनिएगा, फिर एक चीज आपको बता रहे, कभी भी बाहर आईटीएफ हो और अंदर पॉलिनोमियल हो तो सब्स्टिट्यूशन ट्राई करिए, नहीं तो आईटीएफ का फॉर्मूला जाकर के देखिए। हमें याद आ रहा है कि ये फॉर्मूला होता है 3 साइन इनवर्स x का, तो इसके जगह पर आप क्या रख दीजिए 3 साइन इनवर्स x, और बाहर कौन है dy बाय dx, d अपॉन dx है ना। अब बताइए कि 3 हमारा हो गया कांस्टेंट और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऑप्शन में देखिए 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है कहीं पे, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसा लग रहा है? जल्दी कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है बाबू रे। और आप लोगों के लिए परसों से आ रहा है सब्जेक्टिव का कलेक्शन, ठीक है, तो फिर से हम आप लोगों को याद दिला दें कि आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए मनीष क्लासेस के साथ, और हम आपके लिए काम करते रहेंगे, यूं ही काम करते रहेंगे, बस आप लोग अपना प्यार देते रहिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और मनीष क्लासेस के फैमिली को बड़ा बनाइए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से हमारा log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू रे? डायरेक्ट बोल दो 1/x। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे log sin x का क्या होगा, तो सबसे पहले किसका करेंगे आप log का, किसके सापेक्ष में sin x के सापेक्ष में, तो क्या लिखिएगा 1/sin x, अब फिर sin का क्या होगा cos x, तो बताइए cos x बाय sin x क्या होता है, तो आप कहेंगे cot x। ऑप्शन में देखिए cot x कहीं पर है क्या, तो a इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से आपका d अपॉन डी एक्स साइन क्यू एक्स, तो देखिए सबसे पहले पावर, तो जब पावर लिखेंगे 3 आगे आ जाएगा और यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये किसका हुआ पावर का। अब किसका करेंगे साइन का, तो साइन एक्स का डीसी क्या होता है कॉस एक्स, तो ऑप्शन में देखिए 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स कहीं पर दिख रहा है क्या, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस लेक्चर्स में इतना ही, कोई दिक्कत? कैसा लगा बताइए, कमेंट करके बताइए फटाफट कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा लगा? तो चलिए इसी आशा और विश्वास के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए मनीष क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।